आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री भक्तमाल से आज श्री आचार्य, श्री संप्रदाय के आचार्य जनों का विवरण कर रहा हूँ। दोस्तों, आज श्री संप्रदाय के आने वाले आचार्य हैं श्री बोपदेव जी और श्री नाथ मुनि जी। तो दोस्तों, श्री बोपदेव जी और श्री नाथ मुनि जी के बारे में यह दो वृतांत आपको सुना रहा हूँ। दोनों वृतांत सूक्ष्म हैं। दोस्तों, लगभग 4-5 मिनट का यह वृतांत होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृतांत के अंत तक आपको स्वयं पता चलेगा कि श्री संप्रदाय के यह आचार्य श्री बोपदेव जी महाराज और श्री नाथ मुनि जी की महाराज के बारे में भक्तमाल क्या कहता है। तो दोस्तों, आइए सर्वप्रथम श्री बोपदेव जी का जीवन वृत्तांत, जो कि लगभग 2-2.5 मिनट का होने वाला है, उसके पश्चात इतना ही वृत्तांत श्री नाथ मुनि जी का लगभग 4-5 मिनट में दोनों वृत्तांत समाप्त होने वाले हैं। आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वयं पता चलेगा। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट यह है कि आप बीच में छोड़कर न जाएं। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाजत दीजिए। दोस्तों, श्री नाभादास जी ने श्री संप्रदाय के आचार्यों में श्री बोपदेव जी का नाम बड़े ही आदर भाव से लिया है और इन्हें लुप्त भगवत का उद्धारकर्ता बताया है। बोपदेव जी महान भगवत भक्त तथा परम वैष्णव संत थे। इनका समय 13वीं शताब्दी का माना जाता है। ये धर्मशास्त्र के महान निबंध ग्रंथ चतुर्वर्गी चिंतामणि के प्रणेता हेमाद्रि के सभासद थे और हेमाद्रि देवगिरी के राज रामचंद्र के मंत्री थे। मंत्रीवर हेमाद्रि की प्रसन्नता के लिए श्री बोपदेव ने भागवत धर्म प्रधान अनेक ग्रंथों की रचना की। भगवत तत्व का वर्णन करने के लिए उन्होंने जिन 3 ग्रंथों का निर्माण किया, उन 3 ग्रंथों के नाम हैं परमहंस प्रिया, हरि लीलामृत और मुक्ताफल। दोस्तों, ये 3 ग्रंथ हैं परमहंस प्रिया, हरि लीलामृत और मुक्ताफल। हरि लीलामृत का ही दूसरा नाम भागवतानुक्रमणिका है। इसमें संपूर्ण भागवत का सारांश आ गया है। परमहंस प्रिया इनके द्वारा की गई भागवत की संस्कृत में टीका है। इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कुछ लोगों ने यह धारणा बना ली कि श्रीमद् भागवत बोपदेव की रचना है, श्री व्यासदेव जी की नहीं। वस्तुतः श्रीमद् भागवत 18 पुराणों के कर्ता भगवान व्यासदेव जी की ही रचना है, श्री वेद व्यास जी की ही रचना है। श्री बोपदेव जी भगवान के परम भक्त थे। भगवान के मंगलमय नाम तथा उनके गुणों, उनकी लीलाओं के चिंतन से ये सदा निमग्न रहते थे। इनका पांडित्य महान था। इनकी रचना कवित्त कल्पद्रुम के वर्ण से पता चलता है। इनकी रचना कवित्त कल्पद्रुम से पता चलता है कि ये द्रविड़ ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम धनेश्वर था। बोपदेव जी ने लगभग 26 ग्रंथों की रचना की है। भागवत धर्म के प्रचार और प्रसार तथा भागवत भक्ति की प्रतिष्ठा में इनका महान योगदान है। ये भगवत प्रेमी सच्चे संत माने जाते हैं। तो दोस्तों, श्री बोपदेव जी का वृतांत यहाँ समाप्त होता है। अब आपके समक्ष श्री नाथ मुनि जी का यह सूक्ष्म वृतांत रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, श्री संप्रदाय के आचार्यों में परिगणित मुनित्रय में श्री नाथ मुनि जी का अत्यंत
विशिष्ट स्थान है। आप वेद शास्त्र पुराण आदि के प्रकांड विद्वान सिद्ध और जीवन मुक्त महात्मा थे। आपका जन्म द्रविड़ देश के चिदम्बरम क्षेत्र के तिरुनारायणपुरम यानी के कारटुमन्नार वर्तमान वीरना रायणपुरम में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री ईश्वर भट्ट था। आपका विवाह बंगीपुराचार्य की पुत्री अरविंदजा से हुआ, जिससे ईश्वर मुनि का जन्म हुआ। ईश्वर मुनि के पुत्र श्री यमुनाचार्य जी हुए, जिन्हें संप्रदाय के आचार्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। श्री नाथ मुनि को ब्रजभूमि और यमुना तट विशेष तौर से प्रिय था, इसीलिए उन्होंने अपने पौत्र का नाम यामुन रखा। श्री नाथ मुनि ने उत्तर भारत के अनेक तीर्थों की यात्रा की और ब्रज की प्रेम लक्षणा नारदीय भक्ति का दक्षिण में व्यापक प्रचार किया। आपने आलवारों के प्रबंधों की खोज के लिए भी अनेकों यात्राएं की। आप सिद्ध योगी थे। समाधि अवस्था में आपको श्री षठकोपाचार्य जी का साक्षात्कार हुआ और उनके कृपा प्रसाद के रूप में 4000 दिव्य प्रबंधों की आपको प्राप्ति हुई। समाधि अवस्था में ही आपने श्री षठकोपाचार्य जी से वैष्णवी दीक्षा प्राप्त कर ली और रहस्यार्थ सहित मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। आपके ही प्रयत्नों से श्री रंगम में भगवान के मंदिर में आलवार भक्तों के पद्मों के संगीतमय गायन का प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों, यह दोनों वृतांत श्री भोपदेव जी और श्री नाथ मुनि जी के आपके समक्ष रखे। आपको कैसे लगे दोस्तों? अच्छे लगे हों तो इनको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री हरि, जय श्री हरि विष्णु।